तो आखिरकार राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन वाला खुलासा कर ही दिया दोस्तों। और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। न सिर्फ हाइड्रोजन वाला खुलासा किया, बल्कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक तीर से दो दो निशाने लगा दिए। दरअसल एक तीर से दो निशाने इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन वाला खुलासा किया है, वो खुलासा किस तरीके से हरियाणा चुनाव में धांधली की गई है। यह हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, किस तरीके से बल्क में वोट डाले गए हैं, किस तरीके से फर्जी नामों का इस्तेमाल किया गया है, वो 5 तरीके से राहुल गांधी ने पोल पट्टी खोल करके रख दी है दोस्तों। बड़ा आरोप लगा दिया है यह हाइड्रोजन वाला खुलासा हरियाणा के अंदर में। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाना जो लगाया है, पहला निशाना हरियाणा की तरफ और दूसरा निशाना बिहार की तरफ। बिहार के मसले को लेकर के भी पोल पट्टी खोल करके रख दिया है दोस्तों। यानी राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहा हूं। और राहुल गांधी ने एन वक्त पे खुलासा क्यों किया, हाइड्रोजन वाला खुलासा क्यों किया, मैं ये भी आपको बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि ये जरा वीडियो देखिए। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी बिहार चुनाव सर पर है। बिहार चुनाव पहले मतदान का जो है चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और राहुल गांधी ने ठीक एक दिन पहले जो ये खुलासा किया है दोस्तों, राहुल गांधी पूरे बिहार चुनाव को यूं कहे कि कब्जे में कर लिया है। यानी राहुल गांधी ने, और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं, जाने लायक हैं सर, और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। तो सुना आपने ये क्या कह रहे हैं कि सोचिए कि ऐसे हालात में वो कहीं कमाने भी नहीं जा सकते हैं, किसी और प्रदेश में भी नहीं जा सकते हैं, तो फिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कह रहा है कि आप घर पर मौजूद नहीं थे? बताइए दोस्तों, ये अपने आप में इतना गंभीर सवाल है कि जीता जागता प्रमाण अब तो हर किसी के सामने राहुल गांधी जी ने पेश कर दिया है। और दोस्तों यही मसला नहीं रुक रहा है। यहां पर एक शख्स है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं स्टेज पर, राहुल गांधी जी के जस्ट सामने, जब उनसे सवाल पूछा गया, देखिए वो क्या कह रहे हैं। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटेगा। तो दोस्तों देखा आपने वो क्या कह रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब आपका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा भाई? क्या तकलीफ है? क्या किसी व्यक्ति का नाम आप यूं ही काट देंगे और इसकी आप वजह भी नहीं बताएंगे? और यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर एक नया हथियार तैयार कर दिया गया है कि अब उसके नाम पर वोट चोरी किया जाएगा। यानी जो अब तक महाराष्ट्र में किया गया, जो अब हरियाणा के अंदर किया गया कि बकायदा 25 लाख वोट काटे गए दोस्तों। राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 25 स्लाइड बना करके दिखाया राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में। उस 25 स्लाइड में सबसे पहला स्लाइड यही होता है कि 25 लाख वोट काटे जाते हैं दोस्तों, 25 लाख। और वो 5 तरीके होते हैं, जिसमें डुप्लीकेट होता है, बल्क वोट होता है, फोटो ब्लर कर दिया जाता है, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7। इसका जवाब ही चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया जाता है, जिसके वो आंकड़े राहुल गांधी जी नहीं रख पाते हैं। यानी राहुल गांधी जी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो हरियाणा के चुनाव में जो हुआ है दोस्तों, अब नए तरीके से एसआईआर के नाम पर बिहार वासियों के द्वारा पैच, यानी राहुल गांधी जी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अब तक चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, हरियाणा में जो हुआ है दोस्तों, अब इस पैटर्न से नहीं करेंगे चोरी।
अब एसआईआर के नाम पर बिहार के साथ हो गया है, या यूं कहें कि होने जा रहा है। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी जी ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के भी पोल पट्टी खोल दी है। यानी राहुल गांधी जी ने जो एच फाइल का खुलासा किया है, जो हाइड्रोजन का खुलासा किया है दोस्तों, उसमें न सिर्फ हरियाणा के चुनाव की पोल पट्टी खोली है, बल्कि बिहार चुनाव का भी पोल पट्टी खोल दिया है एसआईआर की प्रक्रिया को देखते हुए, जो चुनाव आयोग ने अपने रवैये अपनाए। दोस्तों जब सवाल पूछा गया था एसआईआर की प्रक्रिया में ज्ञानेश कुमार जी से कि ये जो 0 नाम वाले हैं, जिनका मकान संख्या 0 है, आप इसको कैसे देखते हैं, क्यों किसी के मकान नंबर 0 हो जा रहा है? तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि भैया जिनका मकान नहीं होता, जो सड़क पर सोता है, जो फुटपाथ पर सोता है, उनके मकान नंबर हम 0 कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने इसका भी खुलासा कर दिया है दोस्तों। वीडियो में बकायदा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने यह भी पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि ज्ञानेश कुमार जी वहां भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए। अब दोस्तों सवाल है यहां पर कि राहुल गांधी ने, हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं। एक तीर से 2 निशाने तो लगा दिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी के तमाम भाषणों में जो बिहार के अंदर दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी तमाम भाषण दिए, जितनी भी रैलियां की, जितने भी रोड शो किए दोस्तों, राहुल गांधी का ये वाला खुलासा यानी एच फाइल वाला खुलासा, हाइड्रोजन वाला खुलासा प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों पर भारी पड़ गया है, गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषणों पर भारी पड़ गया है दोस्तों। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और खुद नीतीश कुमार जी जो ख्याली पुलाव बना करके घूम रहे थे, जो भाषण दे रहे थे, जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, राहुल गांधी ने मात्र 40 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब दोस्तों सवाल है यहां पर कि क्या सच में राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ही खेल कर दिया है? खेल न सिर्फ चुनाव आयोग के साथ खेल दिया है, बल्कि पूरे एनडीए के साथ राहुल गांधी ने खेल कर दिया है दोस्तों। राहुल गांधी ने आज वो खुलासे कर दिए हैं जिससे ना चुनाव आयोग को जवाब देते बनेगा और ना भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, ना नीतीश बाबू को एक भी जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक एक जिंदा सबूत, पुख्ता सबूत के साथ फिर से पोल पट्टी खोल दी। यानी बिहार चुनाव होने से पहले दोस्तों कुछ ही घंटे बचे हैं जब लोग घरों से निकलेंगे और वोट डालने जाएंगे दोस्तों, और उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने तहलका मचा दिया है। बिहार चुनाव वोटिंग से पहले फेज की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तहलका मच गया है दोस्तों। खुद चुनाव आयोग के अंदर यह खलबली मच गई होगी कि राहुल गांधी को इतनी बड़ा सबूत हाथ कैसे लग जा रहा है। और दोस्तों यही सवाल है कि राहुल गांधी ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। और मेरा सबसे पहले यही सवाल बनता है आप सभी से कि क्या सच में राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में खेल कर दिया है? सारे मंसूबों पर, बीजेपी एनडीए के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है? क्या सच में ऐसा हो गया है दोस्तों? अगर आपके मन में ऐसा है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा दोस्तों मैं आप सभी को ये वीडियो बनाता जाऊंगा, बतलाता जाऊंगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।